हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एपिसोड 2 से स्टार्ट ही इसलिए कैनफियस मैट होना। एपिसोड 2 हाँ एक समाज लेना। चलिए शुरू करते ही। एपिसोड 2। शाम का वक्त खंडहर जैसी जगह जो कि चारों तरफ से सुनसान थी। उस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा था जो कि रात होने के पहले ही रात हो जाने जैसा महसूस करा रहा था। आसपास से कभी कभी जानवरों की आवाज आ रही थी जो उस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। उसे जगह पर एक लड़की को बंद कर रखा गया है। उसके पैरों में मोटी मोटी लोहे की चैन बंधी हुई है। वह लड़की बहुत ही कमजोर लग रही है। उस लड़की के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे जिसे में से खून भी रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लड़की को बहुत मारा गया हो, टॉर्चर किया गया हो। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वह लड़की एकदम कमजोर सी, बेजान सी, बेहोश वहां पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। तभी उस जगह से कदमों की आवाज आने लगी जैसे वहां पर कोई आ रहा हो। तभी वहां पर 3 लोग आते हैं। तीनों लड़के थे। उनमें से जो लड़का सबसे आगे चल रहा था, जब उसने उसे लड़की को दिखा तो उसकी आंखें, जो पहले से ही ठंडी थी, वह गुस्से से लाल होने लगी। उसने कहीं से ठंडा पानी लाकर उस लड़की के चेहरे पर जोर से मारा, जिससे वह लड़की होश में आने लगी। वह लड़की अपने आसपास की जगह को देखने की कोशिश करते हुए है धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसके साथ किए गए टॉर्चर के कारण और बहुत सारा खून बह जाने के कारण उस लड़की को कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे आसपास की सारी चीज धुंधली नजर आ रही थी। तभी उसे एक ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि उस लड़के की थी जिसे उसके ऊपर ठंडा पानी डाला था। तुम्हें पता है तुम जिंदा क्यों हो? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें इतनी समय से क्यों नहीं मारा? तुम्हें बता दूं कि यह सब मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हें बता सकूं जिस मकसद के लिए तुम यह जो सारी हरकतें कर रही थी, वह मकसद अब कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब उससे शादी कर लिया है और तुम्हारी और मेरी शादी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। कितनी कोशिश की तुमने उसे चोट पहुंचाने की, उसे मुझसे दूर करने की, पर आप बस बहुत हो गया। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। अपने सामने खड़े उस लड़के की बात सुनकर वह लड़की सनसी ही रह गई। उसने कितना कुछ नहीं किया था इस लड़के के प्यार के लिए। अपनी आदतें, अपना कैरियर, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगाया सिर्फ इस लड़के के लिए, और आज यहीं आकर उससे कह रहा है कि उसने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। उसे घायल लड़की को लगा ओ जैसे उसके दिल पर 100 चाकुओं को उसे एक ही बार में बार किया गया हो। उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उस सामने खड़े लड़के के लिए उसने इतना सब कुछ किया और उसे क्या मिला? सिर्फ नफरत और अब मौत। पहले उसके साथ किए गए टॉर्चर की वजह से और अब इस खबर की वजह से उसकी गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पर फिर भी उसने अपने शरीर में हो रहे दर्द को और अपने गले में हो रहे दर्द को इग्नोर कर अपनी लड़खड़ाती और कर्कश आवाज में उस सामने खड़े लड़क से बोली, Why don't you love me? Why don't you believe me? Why you hate me that much? क्या कभी कभी तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ? आखिर मैंने गलत किया ही क्या था? सिर्फ तुमसे प्यार करने के अलावा। इतना बोलने में ही उसे लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल गई हो। उसके गले में बेहद दर्द हो रहा था। सामने खड़ा हुआ लड़का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है, जिसे कुछ लोग माफिया किंग के नाम से जानते हैं, जो लोगों की आंखों में देखकर उनकी सच्चाई पता कर लेता है, वह लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ सिंह था, जिससे पर आज ऐसा लग रहा था कि उसके सामने घायल पड़ी उसे लड़की को वह कभी समझ ही नहीं पाया। अगर समझ पाया होता तो उस लड़की की ऐसी हालत नहीं होती। वो शायद उसे समझना ही नहीं चाहता था। एपिसोड 3।
इतना बोलने के बाद भी सामने खड़ा वह लड़का कुछ भी नहीं बोलना, जैसे उसे लड़की की हालत और बातों का उस पर कोई भी असर हुआ नहीं हुआ हो, और होता भी कैसे, उसकी ये हालत उसी ने तो की है। कुछ पल रुकने के बाद वो लड़का उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठता है और उस लड़की के जबड़े को अपने हाथों से मजबूती से पकड़कर बोलता है, तुम्हारे जैसे औरतों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता ये सिद्धार्थ सिंह, और अपनी औकात में रहकर बात किया करो, समझी। खैर, अब तुम मरने वाली हो तो एक बात याद रखना, गलती से भी अगले जन्म में मेरे सामने मत आना, वरना इससे भी बदतर मौत मिलेगी तुम्हें। ये कहकर वो उस लड़की के जबड़े को एक झटके से छोड़ देता है। वो लड़की पास में पड़े हुए एक पुराने बक्से से टकराती है, जिससे उसके माथे से पानी की तरह खून बहने लगता है। सिद्धार्थ अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके पीछे खड़ा एक लड़का जो उसका राइट हैंड था, वो एक बोतल उसे देता है। सिद्धार्थ फिर से उस लड़की को पकड़ता है और उस बोतल के अंदर के लिक्विड को उस लड़की को पिला देता है। इस दवाई से बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। अब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। यह बोलकर उसके चेहरे पर एक तंज भारी मुस्कान आ जाती है। जो पॉइजन उस लड़की को पिलाया गया था उससे वो तड़पने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई कीड़े रेंग रहे हो, जो नोच नोच कर उसके ऑर्गन्स को खा रहे हो। वो दर्द से कराने लगती है। सिद्धार्थ के पीछे दो और लड़के खड़े थे, जिनमें से एक सिद्धार्थ का मैनेजर और राइट हैंड था और दूसरा सिद्धार्थ का बचपन का दोस्त था, जो उस सामने पड़ी लड़की का भाई भी था, पर किसी गलतफहमियों की वजह से आज उस लड़की का प्यार और उसका भाई जैसा इंसान उस लड़की की जान लेने पर तुले हुए थे। भाई प्लीज सेव मी, वह लड़की इतना ही बोली थी कि उसी टाइम पर उसके कानों में पायल की आवाज आने लगती है। जब वह सामने देखती है तो एक खूबसूरत सी लड़की उनकी तरफ बड़े स्टाइल से चलते हुए आ रही थी। उसने एक रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा, मांग में सजा हुआ लाल सिंदूर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत से मुस्कान थी, पर जैसे ही वह देखी है कि सिद्धार्थ भी उसकी तरफ पलटने वाला है, वह अपने चेहरे की उसे मुस्कान को छुपा लेती है और उनके पास आकर कहती है, सिद्धार्थ जी, भाई प्लीज अभी तो दीदी को छोड़ दीजिए। माना कि उन्होंने बहुत बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है, पर जैसी भी है तो वह आखिर मेरी बहन ही ना, तो प्लीज उसे जाने दीजिए। उसका यह नाटक शिवाय उसे घायल लड़की के कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तभी उस लड़की का भाई आगे आकर बोलता है, बेबी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तुम हर बार इसी तरह माफ कर देती हो, इसी चीज का यह फायदा उठाती है, पर इस बार नहीं। इसे इसके किए की सजा तो मिलकर ही रहेगी। ऐसा बोलकर वह गुस्से भरी नजरों से उस घायल लड़की को देखता है। फिर वह लड़का उसे खूबसूरत लड़की के माथे पर चूम लेता है। उसे लड़के की बात सुनकर उस घायल लड़की को इतना समझ में आ जाता है कि आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन है। वह जैसे तैसे हिम्मत करके उठाती है और उस ब्यूटीफुल लड़की को एक जोर का धक्का मार देती है, जिससे वह लड़की पास में पड़े एक जंग लगे टेबल से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। जैसे ही सिद्धार्थ और विराज उस लड़की का भाई उस लड़की के माथे से खून निकलता हुआ देखते हैं, उन दोनों की आंखें गुस्से से भर जाती है। वह न आव देखते हैं ने ताव अपने कमर से गण निकलकर सीधे सामने पड़ी उस घायल लड़की को शूट कर डालते हैं और उसे बेहोश पड़ी माहिरा को उठाकर ले जाते हैं। वहीं अपने प्यार और अपने भाई को उसको इस तरह गोली मार के जाता हुआ देखकर वह लड़की बोलती है, काश मैं कभी इस इंसान से प्यार ना किया होता। काश यह इंसान को मैं अपना भाई नहीं मानती। काश मुझे जीने का एक और मौका मिल पाता। क्यों भगवान, क्यों मैं ही, क्यों मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा बोलते बोलते एनबीएसपी उस लड़की की सांसें भारी होने लगती है।
उसे बाहर से सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है, जो अपने आदमियों से कह रहा था उस लड़की की लाश को जंगली जानवरों के बीच फेंक दो। ये बात सुन उस लड़की के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ वह लड़की वहीं पर अपना काम तोड़ देती है। तो कौन है यह लड़की और कौन है सिद्धार्थ और विराज और क्यों मारा है उसने इस लड़की को?